नमस्कार, एचएनएन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खबरों की ओर रुख करते इस वक्त की बड़ी जानकारी देखिए उत्तराखंड से सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड में त्रिपुरा के युवक की हत्या का ये मामला है। एंजल चकमा हत्याकांड में अब तक मुख्य आरोपी फरार है। मामले में अब तक 5 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ये बड़ी जानकारी है। एंजल चकमा हत्याकांड में त्रिपुरा सरकार के द्वारा मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, उत्तराखंड में त्रिपुरा के युवक की हत्या का ये पूरा मामला। एंजल चकमा हत्याकांड में अब तक मुख्य आरोपी फरार बताया जा रहा है, लेकिन मामले में अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी जरूर हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। एंजल चकमा हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट आपको दे दे। तो मामले में अब तक 5 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी बताया जा रहा है फरार। तो मामले में अब तक 5 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। उत्तराखंड में त्रिपुरा के युवक की हत्या का यह पूरा मामला। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दे इसी विषय पर। इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट, जहां एंजल चकमा हत्याकांड में त्रिपुरा सरकार मुआवजा देगी। छात्र के परिवार को 5 लाख का मुआवजा मिलेगा। वहीं आपको बता दें, त्रिपुरा सीएम ने सीएम धामी से सख्त कार्रवाई की अपील भी की है। इन दोनों ही मुख्यमंत्रियों की बातचीत होती है। दोनों ही मुख्यमंत्रियों के द्वारा कहा जाता है कि इस हत्याकांड में जो है सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, जरूरी से जरूरी एक्शन के निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, छात्र के परिवार को 5 लाख का मुआवजा त्रिपुरा सीएम ने ये ऐलान किया है। तो छात्र के परिवार को 5 लाख का मुआवजा देगी त्रिपुरा सरकार, ये बड़ी जानकारी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही, एंजल चकमा हत्याकांड में त्रिपुरा सरकार देगी मुआवजा। और इसी बीच इस पर एक और बड़ी अपडेट आपको दे दे, जहां देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की हत्या का यह पूरा मामला है। मानव अधिकार आयोग ने मामले पर संज्ञान लिया। उत्तराखंड सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। पूर्वोत्तर के छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, एनएचआरसी के द्वारा ये रिपोर्ट की मांग की गई है। तो ये बड़ी जानकारी देखिए, उत्तराखंड में त्रिपुरा के युवक की हत्या होती है। इस हत्या में जो मुख्य आरोपी है अभी फरार बताया जा रहा है, लेकिन 5 आरोपियों की गिरफ्तारी इस मामले में जरूर हुई है। अब इसको लेकर के त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री उत्तराखंड के से खास बातचीत की है। इस बातचीत में उन्होंने एक अपील की है कि आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त से सख्त एक्शन इस पर जरूर ले। इस सब के बाद देखिए क्या होता है कि मानव अधिकार आयोग ने इस पूरे मामले का संज्ञान अब जाके लिया, जहां उत्तराखंड सरकार से इस पूरे मामले को लेकर के रिपोर्ट की तलब की है। पूर्वोत्तर के छात्रों की सुरक्षा की बात भी यहां पर कही गई है। मानव अधिकार आयोग ने अब मामले पर संज्ञान लिया है। तो ये बड़ी जानकारी, ये पूरी अपडेट जो है इस पूरे मामले में अब तक जो जो चीजें हुई हैं वो विस्तार से हमने आपको बताया कि किस प्रकार से ये पूरा मामला जो है वो चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। क्योंकि देखिए, युवक की हत्या कर दी गई है। जिस युवक की हत्या की गई है वो त्रिपुरा के बताया जा रहा है। वहीं अब त्रिपुरा सरकार ने परिवार के लिए मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन इस सबसे परे उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत की है कि किस कदर ये पूरा जो मामला है उस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, उसकी अपील वो करते नजर आए हैं। और इस सब के बीच में मानव अधिकार आयोग के द्वारा जो है कहा गया है कि उत्तराखंड सरकार इस पर विस्तृत रिपोर्ट दे कि आखिरकार ये हत्या कैसे हुई, क्यों हुई, आरोपी की गिरफ्तारियों को लेकर के और इस पर जो भी फॉलोअप चल रहा है उसको लेकर के विस्तृत रिपोर्ट की मांग की गई है। तो ये पूरा मामला कुछ इस कदर आगे बढ़ता नजर आ रहा है। हालांकि अब क्योंकि एंजल चकमा हत्याकांड में
त्रिपुरा सरकार जो मुआवजे की बात कर रही है, तो 5 लाख मुआवजे का ऐलान जो है सरकार के द्वारा जरूर किया गया है, लेकिन इस पूरे मामले में जिस चीज का इंतजार है वो मुआवजा नहीं, वो रिपोर्ट नहीं, बल्कि न्याय का है। और दिल्ली में प्रदूषण, हवा बढ़ रही है। हवा की गुणवत्ता बेहद खराब होती नजर आ रही है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार है। दिल्ली के आनंद विहार में AQI 450 है। दिल्ली के चांदनी चौक में 432 है। अशोक विहार में 437 है। बवाना में 382 है। वजीरपुर में 454 है। ITO में 398 है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। एक तरफ जैसे ही ग्राफ 4 हटाया गया है, उसके बाद से प्रदूषण अपने चरम पर है। यहाँ पर प्रदूषण की तस्वीरें लगातार आ रही है सामने। ये बड़ी जानकारी, किसी तरीके से कोई रोक प्रदूषण पर नहीं है। हालांकि दिल्ली सरकार के द्वारा वाटर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है। यहाँ पर टीम के द्वारा मैनेजमेंट की बात कही जा रही है, लेकिन अगर इतना मैनेज हो ही रहा है तो ये प्रदूषण कम क्यों नहीं हो रहा, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर है। तो इस बीच इस वक्त ये बड़ी जानकारी प्रदूषण से जुड़ी हुई देखिए ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर AQI 400 पार। बहुत सी जगहों पर दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण से लोग परेशान हैं। आम जनजीवन अस्त व्यस्त है और वहीं ठंड की वजह से फॉग भी बहुत ज्यादा है, जिस वजह से यहाँ पर प्रदूषण में किसी तरह की कोई कमी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। जैसे ही देखिए मौसम जो है खुला, उसके बाद धूप हुई, जिसके बाद प्रदूषण में कमी देखने को मिली, तो शासन ने और सरकार ने तुरंत ग्राफ 4 हटाने का ऐलान कर दिया। और जैसे ग्राफ 4 हटाया गया, उसके बाद बैक टू बैक प्रदूषण में जो बढ़ोतरी हुई है वो किसी से छिपी नहीं है। इस बीच देखिए एयर प्यूरिफायर खरीदने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ गई है। हवा की गुणवत्ता बाहर नहीं तो अपने घरों में ही स्वच्छ हो, इसकी कोशिश लोगों के द्वारा की जा रही है। इस बीच मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले लोगों की संख्या भी जरूर कम होती नजर आ रही है, क्योंकि सुबह के समय बेहद प्रदूषण है और इस धूल भरी प्रदूषण भरी हवा में सांस लेना सुबह सुबह खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए डॉक्टर्स के द्वारा, एक्सपर्ट्स के द्वारा मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग एक्सरसाइज जो है वो अवॉइड करने की बात ही कही गई थी। और इस सब के बाद तस्वीरें जरा आप भी देखिए, कोहरे और धुंध के बीच में प्रदूषण की ये परत साफ तौर से देखी जा सकती है, जहां दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार है। दिल्ली के आनंद विहार हो, दिल्ली की चांदनी चौक इलाका हो, हर जगह पर हवा बेहद ही खराब है। अशोक विहार, वजीरपुर में AQI 454, तो ITO पर 398। आप समझ सकते हैं गंभीर श्रेणी इस वक्त बनी हुई है वायु प्रदूषण को लेकर के, जिसकी तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। एक तरफ ठंड की मार है, दूसरी तरफ प्रदूषण की मार है और जूझ रही है इस वक्त दिल्ली NCR की जनता, जो ठंड से भी परेशान है और प्रदूषण से की दोहरी मार उन पर पड़ती नजर आ रही है। बेहद ही खराब श्रेणी में वायु गुणवत्ता। इस बीच जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें दिल्ली छोड़ने वालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि न केवल दिल्ली बल्कि दिल्ली से सटे पूरे NCR में जो इस वक्त प्रदूषण है वो बेहद खराब स्थिति में। तो अशोक विहार में AQI 437, वजीरपुर में AQI 454, ITO में AQI 398। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ गया है, हवा बेहद खराब है। तो ये बड़ी जानकारी दिल्ली NCR प्रदूषण से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको दे दे, जहां आबो हवा से लोग परेशान हैं। ठंड बहुत ज्यादा है, दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा हुआ है। वहीं साथ ही बता दें उत्तर भारत में कोहरे और ठंड की
ठंड और कड़क ठंड है वो जारी है। दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ साथ प्रदूषण की मार है। दिल्ली में मौसम विभाग ने इसे लेकर के येलो अलर्ट जरूर जारी कर दिया गया है। नए साल पर दिल्ली में हल्की बारिश के आसार भी नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, काफी ज्यादा ठंड नजर आ रही है और ठंड का कहर जो है केवल दिल्ली एनसीआर या भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी है। पूरे देश दुनिया में अलग अलग जगहों से ठंड की वजह से देखिए कई जगहों पर उड़ानें भी रद्द होती नजर आ रही। इसमें ब्राजील, अमेरिका समेत कई ऐसे देश हैं जहां पर ठंड की वजह से जो उड़ानें हैं वो प्रभावित हुई हैं। लेकिन इस सबके साथ भारत और खासतौर पर भारत की राजधानी दिल्ली की इस वक्त जो सबसे ज्यादा परेशानी है, सबसे बड़ी दिक्कत है, वो दिक्कत है यहाँ पर हवा की, प्रदूषण की। और चलिए यहाँ रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। मुल्तानी गुग्गा कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहिए गुड बाय। मुल्तानी गुग्गा कॉफ सिरप। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। आईवीएफ से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा आईवीएफ की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा आईवीएफ, खुशखबरी का बेस्ट मौका। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जब हर तरफ खबरों का शोर, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर आपके हित की आवाज बनकर। एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाएगा। देश का दिल, राजनीति का केंद्र और खबरों का सबसे बड़ा मैदान। कानून व्यवस्था हो ये चुनावी हलचल, सरकारी फैसले हो या शहरों का बदलाव, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक, योगी राज की हर खबर सबसे पहले और बिल्कुल सटीक। क्योंकि जब यूपी बोलता है तब पूरा देश सुनता है। एचएनएन न्यूज पर और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। जहां देखिए उत्तर भारत में कोहरा और कड़ाके की ठंड है, बहुत ज्यादा ठंडा मौसम इस वक्त है। दिल्ली एनसीआर में ठंड ही नहीं बल्कि प्रदूषण की भी मार है। तो दिल्ली में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट जारी कर दिया है। नए साल पर दिल्ली में हल्की बारिश के आसार भी हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड है और ठंड से लोग बेहद ही परेशान भी नजर आ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा ठंड की वजह से लोग परेशान हैं। वहीं आपको बता दें कि ठंड की मार आम जनता झेल रही है। अलाव का सहारा लोग लेते नजर आ रहे हैं।
तो नए साल पर दिल्ली में हल्की बारिश के आसार भी हैं। ये बड़ी जानकारी। दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ प्रदूषण की मार जरूर है, लेकिन देखिए इस वक्त दिल्ली एनसीआर में विजिबिलिटी बेहद कम है। बहुत सी जगहों पर ना के बराबर है विजिबिलिटी, जिससे कि लोगों को खासा परेशानी भी हो रही है। आवागमन करने में लोगों को दिक्कतें भी हो रही हैं। दिल्ली में मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तो उत्तर भारत में कोहरा और कड़ाके की ठंड जारी है। दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ प्रदूषण की मार भी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। ये तस्वीरें देखिए जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि यहाँ की स्थिति बेहद खराब है। ठंड बहुत ज्यादा है और इस बढ़ती ठंड से लोग परेशान भी हैं। रैन बसेरे और अलाव की व्यवस्थाओं की बात जो है वो जरूर की जा रही है। ठंड बहुत ज्यादा, लोग बेहद परेशान। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। तो उत्तर भारत में कोहरा और कड़ाके की ठंड जारी है। और देखिए ठंड बहुत ज्यादा है, ऐसे में दिल्ली एनसीआर की स्थिति भी, विजिबिलिटी भी बेहद कम है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रवीण हमारे साथ गाजियाबाद से फोन लाइन पर बने हुए हैं। प्रवीण, कड़ाके की ठंड दिल्ली एनसीआर में, क्या कुछ स्थितियां ठंड को लेकर के? बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। जी सीमा, आपको बता दें, दरअसल गाजियाबाद में लगातार घना कोहरा छाया हुआ। सुबह से ही विजिबिलिटी बहुत ही कम देखने को मिल रही है। सड़कों पर ये मानिए कि विजिबिलिटी जो है 10 से 15 मीटर रह गई है, जो कि बहुत ही बेहद खतरनाक श्रेणी में आती है। लगातार घना कोहरा होने से जो है सड़कों पे चलने वाले वाहनों और लोगों को काफी परेशानी हो रही है। उत्तर भारत के कई राज्य इस घने कोहरे सर्दी की चपेट में हैं। आपको बता दें, मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 दिन में हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ जो है सक्रिय होने वाला है, जिसके बाद पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली समेत एनसीआर में हल्की बारिश की संभावना है, जिसके बाद ये कोहरा छटेगा और सर्दी से भी लोगों को थोड़ी सी राहत तो नहीं मिलेगी, लेकिन कोहरे में जरूर राहत मिलेगी। जी बिल्कुल। हालांकि इस वक्त अगर प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात कर ली जाए, ठंड से बचाव के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं? प्रशासनिक व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो लगातार प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जो है 5 जोनों के अंदर गाजियाबाद के अलग अलग इलाकों में 22 ऐसे रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है, जहां पर लोग रात को आके अपनी सर्द भरी रातों में रात गुजार सकते हैं। और प्रशासन द्वारा जो है सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था भी की गई है, ताकि जो सड़क किनारे जो खुले में रोजगार करने के लिए बैठे रहते हैं वो हाथ सेक के अलाव के सहारे अपना रोजगार चला सकें और सर्दी से बच सकें। जी चलिए ठीक है प्रवीण, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ देखिए दिल्ली से हमारे सहयोगी जसविंदर हमारे साथ बने हुए हैं। जसविंदर, दिल्ली में किस तरह की स्थिति, ठंड को लेकर के येलो अलर्ट भी जारी किया गया है और बारिश की भी संभावना है? जी आपको बताएं कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 31 तारीख की शाम तक बारिश दिल्ली के अंदर हो सकती है। लेकिन इस समय दिल्ली के लोग तो 3 तरफा मार झेल रहे हैं। एक तरफ वायु प्रदूषण, एक तरफ तुतुरती हुई ठंड और दूसरी तरफ ये जो कोहरा दिल्ली के अंदर छाया हुआ है, इसके चलते दिल्ली वासियों को 3 तरफा मार झेलनी दिल्ली के अंदर पड़ रही है। अभी आप देख सकते हैं कि 9 बजने को आए हैं और दिल्ली के अंदर अभी भी घना कोहरा छाया हुआ है और दिल्ली के अंदर ठिठुरती ठंड, जिससे लोगों को काफी दिक्कत इस समय हो रही है। जी बिल्कुल। हालांकि क्योंकि अभी मौसम विभाग के द्वारा ये भी जारी कर दिया गया है कि बारिश होगी, तो जसविंदर क्या समझा जा सकता है बारिश होने के बाद मौसम पर किस तरह का प्रभाव पड़ता नजर आएगा और खासतौर पर ये जो फॉग हो रहा है उस पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अगर बारिश
अगर अच्छी तरह से दिल्ली के अंदर बारिश होती है तो शायद फोग से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन ठंड से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। पूरी जनवरी बताया जा रहा है कि पूरे मौसम जो है ठंडा रहेगा। इस समय जो दिल्ली के अंदर मौसम है काफी ठंडा है और काफी ठिठुरनी ठंड दिल्ली के अंदर चल रही है, और इसी वजह से दिल्ली के अंदर जो कोहरा छाया हुआ है, काफी ट्रेनें भी रद्द हो चुकी हैं और काफी लेट चल रही है दिल्ली के अंदर। काफी दिक्कत, जो गाड़ी का पहिया है बिल्कुल थम चुका है। चलिए ठीक है जसविंदर, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी, भारतीय सेना का ध्रुव आज भरेगा पहली उड़ान। HAL का स्वदेशी हेलीकॉप्टर ध्रुव भरेगा, NG भरेगा उड़ान। वहीं मेडिकल इमरजेंसी डिजास्टर रिलीफ के दौरान होगा इस्तेमाल। वहीं आपको बता दें ऑफशोर सपोर्ट और रीजनल कनेक्टिविटी में होगा इस्तेमाल। HAL का सिविल एविएशन में प्रवेश का ये बड़ा कदम है। तो वहीं सालों तक सेना को सप्लाई होता था ध्रुव हेलीकॉप्टर। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, भारतीय सेना का ध्रुव आज पहली उड़ान भरेगा। HAL का स्वदेशी हेलीकॉप्टर उड़ान भरने वाला है। मेडिकल इमरजेंसी डिजास्टर रिलीफ के दौरान इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल। तो HAL का सिविल एविएशन में प्रवेश का ये बड़ा कदम माना जा रहा है। सालों तक सेना को ये सप्लाई होता भारतीय सेना का ये ध्रुव माना जा रहा है, जो आज अपनी पहली उड़ान भरेगा। ध्रुव NG, स्वदेशी ध्रुव NG देखिए आज पहली उड़ान भरेगा। मेडिकल इमरजेंसी के दौरान इसका उपयोग सबसे ज्यादा। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए HNN न्यूज के साथ। नमस्कार।